बिहार प्रदेश के द्वारा पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय योजना पार्टी के दरमियान एक भी कार्य वार्ड सदस्यों को नहीं मिलने के कारण, क्योंकि चुनाव के परिणाम आए 12 महीना बीत जाने के बाद हमने इस परिस्थिति में आ गया कि बिहार के वार्ड सदस्यों ने पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, इस परिवार के अध्यक्ष होने के नाते 1,14,668 वार्ड मेंबरों की आवाज़ आई। गणेश चौधरी जी, अगर आप किसी कहावत है कि अगर एक मौत हो जाने से पूरे बिहार के हर एक वार्डों के घर में खुशहाली आ जाएगा, तो मैं अपनी बलिदान देने के लिए गर्दनी बाग को चुना है। साथियों, हमने जो तरीका देखा उस तरीका में एक पहला प्रश्न देखा कि जिस दिन मैंने आंदोलन का ऐलान किया कि 20 तारीख को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों के साथ हम बैठेंगे, तो बिहार सरकार के बरमोलापन मंत्री जो अपने आप को एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चहेते माने जाते थे, उन्होंने संविधान का ही अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि गणेश चौधरी द्वारा जो आह्वान किया गया है, पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा जो आह्वान किया गया है, वो वार्ड सदस्य जाहिल, गमार और कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए हमने उसका अधिकार छीन लिया। तो उन्होंने कहा कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर पर जो वार्ड सदस्य इकट्ठा हो रहे हैं 20 तारीख को, हम उसे गर्दनी बाग नहीं रहने देंगे, जलियांवाले बाग की तरह गोली से छलनी कर देंगे। हम उनको यह चीज बता देना चाहते हैं पंचायती राज मंत्री को कि आपकी संख्या, विधायक की संख्या 243 है बिहार में, हम वार्ड सदस्यों की संख्या 1,14,000 है। आपकी गोली कम पड़ जाएगी, आपकी लाठी कम पड़ जाएगी, और बिहार में कोई जेल ऐसा नहीं है जो वार्ड सदस्यों की 1,14,668 वार्ड मेंबरों को कैद करके रख रहेगा। तेल का भी फाटक कम पड़ जाएगा जिस दिन बिहार के एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य मैदान में आ जाएंगे। साथियों, मैं आपके कैमरा के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से यह बिहार के वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूं, और मैं उन माता बहनों को अपील करना चाहता हूं कि आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में महिला होने के नाते आरक्षण मिला और आप चुनाव लड़ी, आपका भी अपमान है। माननीय राष्ट्रपति महोदया को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी हस्तक्षेप करें। आप भी एक दिन वार्ड मेंबर थी, आज राष्ट्रपति हैं, आपका भी अपमान हो रहा है, क्योंकि माननीय पंचायती राज मंत्री जी का एक ही बोली निकला कि वार्ड सदस्य जाहिल और गमार और कम पढ़े लिखे होते हैं। क्या गरीब का बच्चा क्या हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकता है? यह अधिकार किसी ने मुझे दिया है, तो अधिकार आजाद भारत में पंचायती राज विभाग में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में मिला हुआ है। ये पंचायती राज मंत्री का बरबोलापन बयान वो चीज दर्शाता है कि आज तक कोई हिंदुस्तान के संविधान को उलटने की कोशिश नहीं किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगला प्लान आ रहा है कि जो वार्ड सदस्य अंगूठा छाप होंगे, अशिक्षित होंगे, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जाग जाओ वार्ड मेंबर, जो घर पर बैठे हुए हो, जो अपने घर में बैठे हुए हो, वो जाग जाओ। अगले बार से तुम्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ने देगा। अगर आज नहीं जागोगे तो गणेश चौधरी की अंतिम सांस चल रही है। इसके बाद वही होगा जो आजाद भारत में उछला जाता था ना, जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा, ये अंग्रेज भी दूसरा अंग्रेज आ गया है। ये पहले संविधान को कुचल रहा है, उसके बाद वार्ड सदस्यों पर गोली चलवाने का भी काम करेगा। एक बात दूसरी कि हमारी 9 सूत्री मांग पत्र है। जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और सांसद विधायक वेतन और पेंशन पा सकते हैं,
तो वो आज़ाद भारत में गांव की सरकार के मेंबर और वार्ड मेंबर क्यों नहीं पेंशन वेतन पा सकते हैं। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस नेशनल चैनल पर आकर ये डिबेट करना या ये कहना है, मैं भी अपने 1,14,668 वार्ड मेंबरों का वेतन छोड़ने के लिए वो जो 500 खराती वाला खुराक दे रहे हैं ना आपके मुख्यमंत्री जी या जो भी आपके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कैसे संभव हो पाएगा। संभव ऐसे हो पाएगा कि हिंदुस्तान में कोई भी पेंशन वेतन न ले जनप्रतिनिधि, और सबसे पहले अगर छोड़ने वाला होगा तो आप ही डिप्टी मेरे वार्ड मेंबर अपील देगा कि मैं भी पेंशन वेतन नहीं लूँगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक भी छोड़ने के लिए तैयार हो। क्या बात रही बात कि हमारी 9 सूत्री मांग है, हमारी 9 सूत्री मांग में है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का जो भी योजनाएं हैं, जो ब्रेडा कंपनी को लाइट दिया गया, जो लोहिया स्वच्छता अभियान पार्ट 2 का कार्य मुखिया को दिया गया है, उसकी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 कौन सा है? 7 निश्चय योजना पार्ट 2 पर क्यों ढिढोरा पीटा जा रहा है? युवा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में तिरंगा घोटाला हो जाता है और वो भी कहीं और नहीं, बिहार के एक वार्ड सदस्यों के कार्यालय पर झंडा तोलन कराने के लिए 1,000 रुपया बिहार सरकार द्वारा दिया गया था और वो पैसा एक भी वार्ड सदस्यों को नहीं मिला और वो घोटाला हो गया। दूसरी, जब गांव की सरकार में उद्घाटन होता है, शिलान्यास पट लगता है, तो वार्ड सदस्यों का नाम शिलान्यास पट पर क्यों नहीं? अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, तो वहाँ का वार्ड सदस्यों का नाम होना चाहिए। अन्यथा हम लोग शिलान्यास पट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के नाम से अपने वार्ड में नहीं लगेंगे। तो हम लोगों की सदियों पुरानी मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने सदन को आपातकालीन तरीके से तुरंत सुचारू रूप से चलाए और उसमें पहला प्रस्ताव लाए कि वार्ड सभा के लिए भी वित्तीय राशि और वित्तीय पावर दिया जाता है। जिस तरह से सांसद और विधायक और एमएलसी स्वतंत्र रूप से अपने फंड का काम करता है, उसी तरह से वार्ड सदस्य भी अपने फंड का काम करेगा। हम किसी का पिछलगुआ नहीं है, हम एक जनप्रतिनिधि हैं और गांव की सरकार का मुखिया है। इसीलिए हमारी पहली मांग है और दूसरी अमर है कि हम लोगों की एक ही प्रकार से एकजुटता के साथ एक ही बात है कि जो वार्ड सदस्यों से टकराएगा और वो आदमी अपने आप को चूर चूर होने के लिए तैयार हो जाए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो आदमी पत्थर किसी पर नहीं फेंका करते। ये आज़ाद भारत है, यहाँ लाठियों और गोलियों की तो बाद की बात, यहाँ अपमान करने वाले को भी सजा मिलता है। तो अभी तक प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो धृतराष्ट्र की भांति अभी तक सुन रहे हैं, क्यों नहीं पंचायती राज मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि जो गांव की सरकार पर अपमान करे, जो गांव की सरकार का विरोध करे, उस पर भी मुकदमा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए लीजिए, अब करना है कहीं बंद कर।